जय हिंद दोस्तों। मैं संगम सर, आपको संग्राम फोकस पॉइंट में आप सभी लोग को स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, ये दुलार देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों ने एक एक करके मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर के 18 तक एग्जाम्पल को मैं बता दिया। बताने के बाद आज प्रश्नावली का जो राज्य प्रकाशन का पहला सवाल है, मैं आपके सामने लेके आया हूं। जरा इसको गौर से देखने का प्रयास करिएगा। किसी मीनार की छाया, मीनार की छाया, जैसे मेरा मैं खड़ा हूं ना, तो मेरा भी तो छाया होगा, मेरा भी तो परछाई होगी, कहीं से लाइट आनी चाहिए। ऐसे ही कोई मीनार खड़ा है, अब मीनार खड़ा होने से उसकी, अगर मान लीजिए यहाँ देखिए मेरा लाइट है, देखिए पीछे, अब तो मैं लाइट का व्यवस्था कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए लाइट है, और इधर से लग रहा है तो इधर मेरा परछाई जा रहा है, उधर जा रहा है। ऐसे ही कोई मीनार है, कहीं मान लीजिए मीनार है, यहाँ जो है आग का गोला है, सूरज की रोशनी है, मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा रंग ले लेते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा है यार, इधर तो कर दी तो घबरा जा रहा है क्या। क्या घबरा दिला यार, अरे नहीं है ना वो। चलिए, कमाना करता को। जय हिंद दोस्तों, मैं संगम सर, मैं संग्राम फोकस पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ये बताइए, आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं क्लास 10 का जो ऊंचाई और दूरी मैं पढ़ा रहा हूं, उसका एग्जाम्पल मैं खत्म कर चुका हूं। 18 क्वेश्चन में राज्य प्रकाशन से लगा दिया हूं। अब मैं आपको एक एक प्रश्नावली का एक एक सवाल मैं लगाने जा रहा हूं। जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है कि किसी मीनार की छाया, किसी मीनार की छाया का मतलब जानते क्या है। कोई मीनार खड़ा होगा, कहीं से लाइट आ रही होगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ जो है, यहाँ यहाँ मैं बात अगर मैं करूं, तो यहाँ अगर मैं सूर्य भगवान बना दूं, और उसके बाद काम नहीं कर रहा है क्यों। इधर उधर पहले बड़ा अच्छा काम कर रहा था। मान लीजिए ये मीनार है, एक किसी मीनार की छाया, इसकी छाया इधर भैया आ रही है, इधर आ रही है। किसी मीनार की छाया, ऊंचाई का, ऊंचाई अगर मैं यहाँ एच मान लूं, ऊंचाई अगर एच मान लूं, तो इस ऊंचाई का करीब 3 गुना है ए बी, यहाँ पर सी। ठीक, बस सूर्य का, इस सूर्य का जो है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। माना 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 कि, अरे यार क्या हो गया, हाँ पतला नहीं किया, ये है कुछ गड़बड़ कर दी होगा। पतला से मतलब नहीं लिखा रहा है, लिखा ही नहीं पा रहा है। यदि सभी को काम नहीं कर सिस्टम है, क्या कर दियो, सब काम करता था यदि, पता नहीं क्या क्या किए लिया करा बड़ा नहीं रहो। कम को कम पकड़ रहा है, कम कम।
हाँ ना ही पर्दा ना छुआता है। पर्दा का मतलब है अब देख लेते हैं बराबर। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। चूंकि परछाई ऊंचाई के करीब 3 गुनी है अतः BC बराबर करीब 3H होगा। अब पुनः त्रिभुज ABC में कोण ACB बराबर थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC। क्या कहेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा बराबर AB का मान क्या है भाई? AB का मान तो H है। अब BC का मान क्या है? करीब 3H है। इसे H से H कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहां देखिए tan थीटा बराबर 1/3। अब आप बताइए tan के किस एंगल का मान 1/3 होता है? tan किस एंगल का मान 1/3 होता है? tan 30 अंश के मान। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 30 अंश। कह रहा है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? कह देना उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। उस समय मुझे दिख रहा है नहीं? हाँ अरे यार किस लिए हो, सही करो। तो ठीक है। वीडियो गड़बड़ा दे, बड़ा झाल में लोगे इसमें। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया आप लोग को, अब तक मैं यही समझाया कि आपसे कह रहा है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के करीब 3 गुनी के बराबर है। ठीक है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया? मान लीजिए उस समय सूर्य का उन्नयन कोण मैंने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। एक्चुअल में मैंने मीनार की ऊंचाई को AB मान लिया, बहुत अच्छी बात है, माना कि मीनार की ऊंचाई AB और H है। चूंकि परछाई ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, परछाई जो यहाँ बन रहा है ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, इसलिए करीब 3H लिख लिया है। फिर त्रिभुज मैंने इसी में लिया है tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब का मतलब AB और आधार का मतलब BC, यहाँ पर AB बटे BC हो गया है। AB का मान मेरे प्यारे साथियों मैंने यहाँ पर H रख दिया है और BC का मान मेरे प्यारे साथियों करीब 3H रख दिया है। AB का मान H हो गया, BC का मान करीब 3H हो गया है। H से H को मैंने क्या किया? काट दिया है, 1/3 बच गया। सवाल इस बात का है कि 1/3
का मान किस tan थीटा का होता है। tan के किस एंगल के मान 1/3 होता है, तो tan के 30 अंश के मान 1/3 होता है, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस बात को समझने में। जय हिंद दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नत कोण ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं किया गया है, ये त्रिभुज ए बी और सी में आप देख रहे हैं ना, मान लिया गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है और परछाई करीब 3 गुनी है। मैंने वही माना, ए बी बराबर h माना, परछाई करीब 3 गुनी माना। यहाँ पर बस कुछ नहीं किया हूँ, tan थीटा बराबर लंब बटे मैंने आधार ले लिया, लंब का मान ए बी, आधार का मान बी सी। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार, लंब का मान ए बी और आधार का मान करीब 3 है। एच कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। tan थीटा बराबर 1/3। अब यह किस एंगल के मान 1/3 होता है, तो tan 30 के मान 1/3 होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री। वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करिए।